महादेव। दोस्तों, आपके अपने चैनल शिव धार्मिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सुनेंगे वैशाख माह के प्रदोष व्रत की पौराणिक तथा पावन कथा आप ध्यानपूर्वक जरूर सुने, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर, हम सब पर बनी रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की क्या है कथा। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। बीमारी और तंगी के कारण उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने इकलौते बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन करती थी। एक दिन उस विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई। वह राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर इधर उधर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उसे देखकर उस पर दया आई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह उसे रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों बेटों के साथ ऋषि संडिल के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी के पत्नी के दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन वह राजकुमार जंगल में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। फिर अगले दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां पर अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री के साथ विवाह रचाने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार पूरे विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में रहने के लिए बुला लिया। अंशुमति ने राजकुमार से इस सफलता का राज पूछा तो राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति ने भी प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस व्रत को करने से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, ये रही प्रदोष व्रत की कथा। अब आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन पारण कब करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान शिव की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दिन में सिर्फ फलाहार कर प्रदोष काल में भगवान शिव का अभिषेक करें और पूजा करके व्रत का पारण करें। प्रदोष व्रत के दिन क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन भगवान शंकर की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को सिंदूर, हल्दी, केतकी, तुलसी और नारियल का पानी बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत वाले दिन महिलाओं को शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलती हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।